हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, और इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या एक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे मुझे आप लोगों के लिए पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। कैंसर की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स में अगर आपके लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर पे आप लोगों के लिए। जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर पे लियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पे नंबर 8 की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा। आपकी बर्थ डेट में कनेक्ट कर सकता है, आपकी एनिवर्सरीज में कनेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज को मैं कैच करूँगी। यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी नहीं दी है। अगर आप लोग अनमैरिड थे और इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाह रहे थे तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको वादे तो बहुत सारे करे, आपसे प्रॉमिसेस तो बहुत सारे करे कि फ्यूचर आपके साथ देखेंगे, मैरिज आपके साथ करेंगे, लेकिन जिस वक्त पे कमिटमेंट की बात आई, जिस वक्त आपके लिए स्टैंड लेने की बात आई, जिस वक्त आपसे मैरिज करने की बात आई, तो ये पीछे हट गए। इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और कन्फ्यूजन में आपको रखा। एक पल के लिए आपको कहते थे कि ठीक है मैं फैमिली से बात करूँगा या मैं फैमिली से बात करूँगी, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, मैं इस चीज़ को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन दूसरे ही पल उनकी एनर्जीज ऐसी होती थी जहाँ पे आपको लगता था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे मैरिज करने में, या वो किसी नए पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। मिक्स एनर्जीज हैं और यही मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी दिखी है कि आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में दिख रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड थे ऑलरेडी तो मुझे यहाँ पे इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हुई या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर पे वो फैमिली को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, बाहर के लोगों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और उस चक्कर में आपको कभी भी वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपको कभी भी वो इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते, बहुत सारी चीज़ों को चेज़ करते करते, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ में है, जो एक रिलेशनशिप उन्होंने संभाल के रखना चाहिए था आपके साथ, वो नहीं कर पाए हैं। और ये बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों के रिश्ते में है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप भी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने से पहले 2 बार सोचेंगे ही। आपको भी लगेगा कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहें जो कि आपके लिए पूरी तरीके से कमिटमेंट आपको दे या पूरी तरीके से आपके लिए कमिटेड हो। वहाँ पर पे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि मिसकम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में हुआ। आपके पार्टनर ने क्लियरिटी आपको दी नहीं, क्लियरली आपसे बात नहीं करी, तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो गए चीज़ों को लेकर, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ब्रेक हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपके पार्टनर ने उठकर आपको आके ब्लॉक कर दिया और आपको आके कहा कि ठीक है चीज़ें ख़त्म करो। ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हुई हैं। स्लोली उन्होंने आपको घोस्ट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बात कम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि जहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको छोड़कर चले गए, या कम्प्लीटली आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपकी तरफ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दी, आपसे बात करना ही बंद कर दिया। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पे आपने एक लोनलीनेस को फील करा। आप फाइट कर रहे थे चीज़ों के लिए, आप मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को संभालने के लिए, लेकिन वो चीज़ें कभी भी आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, क्योंकि सामने वाले की तरफ से वो सिमिलर एफर्ट्स कभी नहीं आए हैं, वो सिमिलर चीज़ें कभी आपने रिसीव नहीं की। इस वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाया। इस वजह से आप लोगों के रिश्ते में ये सारी दूरियां मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रही हैं। और ये बहुत बड़ा एक मैं बोलूँ इशू है कि जहाँ पर पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा बट आप कर रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम रिसेंट में भी है कि आपके पार्टनर देखिए
बहुत रूड बिहेवियर करते हैं आपसे। भले उनके मन के अंदर कुछ फीलिंग्स होंगी या नहीं होंगी, भले वो मन के अंदर से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे आपके लिए, भले उनके मन के अंदर होगा कि नहीं यार इस पर्सन के लिए मैंने बुरा किया है, इसके साथ मुझे जाना है, इससे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, भले आपके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, जिस तरीके से वो रूडली बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो इग्नोर करते हैं, जिस जिस तरीके से वो एरोगेंस दिखाते हैं, वो चीज़ें आपको रिसेंट में बहुत हर्ट कर रही हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ब्रेक कर रही हैं, वो चीज़ें आपको बहुत तोड़ रही हैं, क्योंकि आपको वो बिहेवियर उनका पसंद नहीं आ रहा। वो भले कितना प्यार करते हो, भले कितनी फीलिंग्स रखते हो, भले वो कितनी ही चीज़ें आपको आगे बोल दे कि नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार करता था, मेरी इतनी सारी फीलिंग्स थी, पर मेरी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है, अब तुम मुझे नहीं समझ रही हो, चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करना, आपको पॉइंट आउट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं रिसेंट में, जिसकी वजह से आप भी फेडअप हो चुके हैं अब इस रिश्ते से। आपको भी लग रहा है कि यार करूँ तो करूँ क्या, समझा भी रही हूँ तब भी नहीं समझ रहा है, कोशिश भी कर रहा हूँ तब भी नहीं समझ रही है सामने से। तो आपने अपनी तरफ से ट्राई पूरा कर दिया, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो कोशिशें मुझे नहीं दिखी हैं। आपके पार्टनर की तरफ से बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और बहुत ज़्यादा एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे बहुत गलत तरीके से बातें करते हैं। अगर करते भी हैं कम्युनिकेशन तो बहुत रूडली बिहेव करते हैं, और ज़्यादातर तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बात ही नहीं करते, नो कॉन्टेक्ट में आपको पूरी तरीके से रखा हुआ है, आपको लेकर कोई इमोशन ही जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। और ये चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही हैं, और ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर सुनना ही नहीं चाह रहे उन चीज़ों को। तो आपको भी लग रहा है कि मैं इतना सब ट्राई करके अब करूँ भी तो करूँ क्या, अब सामने वाला क्या आएगा या नहीं आएगा, आप होपलेस होते जा रहे हैं इस रिश्ते में। और आपके पार्टनर वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस में बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, बेमतलब का गुस्सा आपको दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है बिना गलती के भी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड फील करवा रहे हैं, रूड फील करवा रहे हैं, और ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फील होती हैं। इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपनी उस डाउन फेज से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उस एक ऐसा फेज़ आपने देखा है अपनी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वनरेबल स्टेज में थे, जहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेज में थे जहाँ पर लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, लोग आपको इस्तेमाल कर रहे थे, लोग आपसे बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे। आपने बहुत बुरे दिन देखे, आपने बहुत ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ पे आप टूट रहे थे, रात रात भर बैठकर रो रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप चाहते हैं चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगस्त के महीने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, और किसी नए पर्सन की एंट्री भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो, अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे थे, इसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तो है। भले आप माने या ना माने, इनके दो चेहरे ज़रूर हैं। जहाँ पर पे ये दिखाते कुछ और हैं, रियलिटी बहुत डिफरेंट रखते हैं। जहाँ पर पे ये आपको जताते कुछ और है, बट हकीकत बहुत दूसरी है, जो कि आप कभी कभी समझ नहीं पाते। ये पर्सन आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप चाहते हैं इनको वापस अपनी ज़िंदगी में, आपको लगता है कि ये सुधर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो ये पर्सन आएंगे, अगस्त के महीने में कम्युनिकेशन होगा, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं देने वाले हैं, ये मैं बता दूं। कमिटमेंट उनकी तरफ से कुछ क्लियर आपको मिलेगी नहीं। आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे बहाने देने की कोशिश करेंगे, बट एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कहीं ना कहीं ये एक मेटलिस्टिक पर्सन है, ये अपने मतलब से ही कहीं ना कहीं जुड़ते हैं चीज़ों के साथ। तो उस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखिए कि क्या ये दिल से आ रहे हैं या अपने मतलब से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो फेसेस ज़रूर दिखे हैं। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि आपके सामने आना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हाइड करके बैठे हुए हैं, स्टिल खुलकर आपके सामने बातें नहीं बता रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा ना इनको समय देने की कोशिश करना। अगर ये अगस्त के महीने में आपके पास आते हैं तो टाइम दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एकदम से जाकर रिलेशनशिप में नहीं चले जाना, एकदम से जाकर सब कुछ उनको मत दे देना, एकदम से जाकर पूरा प्यार उनके ऊपर मत बरसा देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी पर्सन ना अपने सही रंग दिखाना स्टार्ट कर देगा, बहुत जल्द फिर ये कोल्ड होना स्टार्ट कर देगा। तो कोशिश करना इनको थोड़ा सा टाइम देने की। बट अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगस्त के महीने के बाद बहुत खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में आएगी, बहुत हैप्पीनेस आएगी, और आप ना एक नए स्टेज में जाएंगे अपनी लाइफ के।
बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आप लोगों को लेकर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ये पर्सन थोड़ा सा कोल्ड ज़रूर है, बट हाँ इनके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।